जी हां, पहली बार नीतीश को मनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। 3 घटनाओं से घबराए मोदी शाह। नीतीश को लालू का मिला ताजा संदेश। नायडू की कॉल से नीतीश को ताकत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद नीतीश कुमार को मनाने के लिए बिहार निकल रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाल में नीतीश कुमार जो संतुष्ट नजर आ रहे थे, उन्होंने फिर से पाला बदलने के लिए सोच लिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार शाह पर ना भरोसा करके खुद कमान संभाल ली है? और इस बीच में लालू प्रसाद यादव ने नया संदेश कौन सा नीतीश के पास में भेजा? और चंद्रबाबू नायडू ने कॉल करके नीतीश कुमार को कौन सा पैगाम दिया जिसे नीतीश कुमार ताकतवर महसूस कर रहे हैं? इन सब पर राहुल गांधी से क्या किसी किस्म की कोई बातचीत हुई? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, मगर आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि समझ सकें कि मौजूदा वक्त में जो लग रहा था नीतीश ने आखिरी फैसला ले लिया, मगर क्या वो अपने फैसले से फिर पलटने वाले हैं प्लान बी के लिए, एनडीए छोड़ने के लिए? दोस्तों, दरअसल हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह से एक बार फिर से नाराज क्यों ज्यादा हो गए नीतीश कुमार? आखिर वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो बीते एक हफ्ते में करीब करीब 8 दिनों में लगातार 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसने यह दर्शा दिया कि साहब स्थिति वैसी नहीं है जैसा अब मीडिया में चल रहा, या जिसके बारे में मैंने खुद आपको 2 दिन पहले बताया था कि नीतीश पलटने वाले नहीं हैं। 3 घटनाएं सबसे पहले आपको बताते हैं, मगर उससे पहले मौजूदा वक्त में बिहार में जो कुछ चल रहा है, मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, महाराष्ट्र में ऐसी असमंजस की स्थिति है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटने के कगार पर है। कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब एनडीए की तरफ ले जाने के लिए अलग अलग तरीके से बिसात बिछाई जा रही है ताकि नीतीश का एक तरीके से विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास में आ जाए और एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ करके उनके काफी विधायकों को उद्धव ठाकरे की तरफ ले आया जाए। चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ सोच रहे हैं? दोस्तों, हुआ क्या कि अब बिहार की तरफ आपको ले चलते हैं। 3 ऐसी घटनाएं 20 तारीख यानी कि 20 जनवरी, 22 तारीख 22 जनवरी और 24 तारीख। इन तीनों घटनाओं में नीतीश कुमार की नाराजगी उस अंदाज में छिपी हुई है जिसे 26 जनवरी की देर शाम प्रधानमंत्री मोदी को किसी नजदीकी ने उनको बताया कि साहब, भले ही आपने चीजों को मैनेज कर लिया है, भले ही नीतीश कुमार ने वैसा कर दिया जैसा आप चाहते हैं, मगर वो अंदर से व्याकुल हैं। और नीतीश कुमार जब अंदर से व्याकुल होते हैं तो उनको उनका फैसला लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की नजाकत को देख करके, समझ करके बिहार जाने का फैसला लिया है। कब तक वो जाएंगे, कितना समय लगाएंगे, देखना अहम होगा। दोस्तों, हुआ क्या? 22 तारीख किस तौर पर 20 तारीख को किस तौर पर लोकसभा के स्पीकर बिहार में उनकी कॉन्फ्रेंस, और लोकसभा के स्पीकर दोस्तों जिनका अपने आप में एक प्रोटोकॉल है, जो किस तरीके से उनकी एक राजनीतिक तौर पर हैसियत जो है तो है, मगर उस संवैधानिक पद की जो गरिमा है, जिस अंदाज में उनका अस्तित्व है उस पोस्ट का, उस गद्दी का, जब वो बिहार में कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, सारे लोग वहां पर पहुंचे, सभी लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, मगर नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। नीतीश कुमार ने संदेशा भिजवाया, नहीं आ सकते हैं, जबकि नीतीश कुमार को वहां पर पहुंचना था, कार्यक्रम लगा हुआ था, संदेश यह था कि नीतीश कुमार वहां पर जाएंगे, मीडिया इंतजार कर रहा था। दूसरी तारीख दोस्तों 22 तारीख, ये वो तारीख है जब मणिपुर में समर्थन वापसी का भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया। हालांकि एक विधायक, क्योंकि उनके 5 विधायक पहले टूट गए थे, बीजेपी ने तोड़ करके अपने खेमे में कर लिया था, बचे हुए विधायक का जाना ना जाना कोई मतलब नहीं, मगर फिर भी नीतीश ने एक सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी को एहसास कराने की कोशिश की। यह बहुत एक विश्वसनीय सूत्र का दावा है जिन्होंने कहा, यह बताया कि साहब पीएम मोदी को हालात का
जायजा लेते हुए उन्होंने 26 जनवरी को इस बात की जानकारी दी। फैसला दरअसल पार्टी का था, कहा यह जा रहा है। फैसला दरअसल नीतीश कुमार का था और उस फैसले को मणिपुर के जेडीयू के अध्यक्ष ने लिया, चिट्ठी लिखी और समर्थन वापस ले लिया। मगर हलचल बढ़ी। उस दरअसल वही हलचल बढ़ाना नीतीश कुमार का मकसद था कि मोदी जी आई टू आई कांटेक्ट करें, बातचीत हो ना हो, ध्यान खींचें, आए वो इधर। नीतीश कुमार ने उसके बाद डैमेज कंट्रोल किया, फैसला जो था उसे रद्द किया और जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी उनको उनके पद से साइडलाइन कर दिया, एक सांकेतिक तौर पर पहले से स्क्रिप्ट के तरीके से। तीसरा फैसला 24 जनवरी, कर्पूरी ठाकुर, जननायक, बिहार के क्रांति वाले धरती के एक ऐसे नेता जिनकी धमक पूरे देश की राजनीति में रही। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को नहीं भेजा बिहार। किसको भेजा? शिवराज सिंह चौहान को। 24 तारीख शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे, मगर उस कार्यक्रम से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। यह था कि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ों के एक बड़े वोटर के तौर पर एक मैसेज देने में कामयाब होंगे। नीतीश भी पिछड़े अति पिछड़े के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान से नहीं मिले वो। और उन सब के बीच में एक और तारीख, जब जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बिहार पहुंचे। प्रोटोकॉल ये कहता है कि प्रधानमंत्री के पद और प्रोटोकॉल से ऊपर होता है देश के उपराष्ट्रपति का पद और प्रोटोकॉल। वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रोटोकॉल के तहत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद आता है। मगर वहां पर राज्यपाल से लेकर के सभी लोग मौजूद थे रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, मगर नीतीश कुमार नहीं थे। नीतीश कुमार ने न सिर्फ उस कार्यक्रम से दूरी बनाई, बल्कि नीतीश कुमार वहां गए। ये एक के बाद एक 3-4 घटनाएं ये दर्शा रही हैं कि किस तौर पर नीतीश कुमार ने जानबूझ करके ऐसा किया। मोदी की निगाह इधर आए, मोदी सामने देखें, मोदी संपर्क करें, मोदी चीजों को समझें, मोदी शाह को साइड करके आगे आकर के चीजों को बेहतर करें। और बेहतर करने के लिए 3-4 जो बिंदु नीतीश कुमार की तरफ से हैं उसको सॉल्व किया जाए। और दरअसल ये सारा बखेड़ा ही अमित शाह के दो बयानों की वजह से आया है। क्योंकि अमित शाह अगर एक टीवी चैनल में ना बोलते कि साहब बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, तो शायद नीतीश के कान खड़े नहीं होते। महाराष्ट्र मॉडल अगर बीच में सामने नहीं आया होता एकनाथ शिंदे वाला बीजेपी के जरिए, तो नीतीश के कान खड़े नहीं होते। चिराग पासवान और पशुपति पारस का केस जहन में नहीं आता, क्योंकि शाह ने बयान दिया और उसके बाद में सारी कड़ियां जुड़ती हुई चली गई, एक के बाद कड़ियां जुड़ती चली गई, तो नहीं आता। और उस पर सोने पे सुहागा तो ये कर दिया, यानी कि एक तो नीम ऊपर से चढ़ा करेला, कि बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने वाला बयान कथित तौर पर नीतीश कुमार उसे रास नहीं आए उनको, क्योंकि उनका एक बड़ा वो तबका उस समाज से आता है और बाबा साहब अंबेडकर तो सभी समाज के लिए पूजनीय है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को दबाए रखने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती इस किस्म की लिपापोती करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि साहब इंडिया में हम थे, इंडिया में रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। मगर इस बीच में जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए वो बयान दिया। चूंकि अभी चुनाव में नवंबर तक का वक्त है, नवंबर तक चूंकि विधानसभा का कार्यकाल है, इसलिए नीतीश कुमार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव का। मगर इसी बीच में एक और संदेश नीतीश कुमार के पास चला गया और इस बीच में चंद्रबाबू नायडू का बात करना नीतीश कुमार से। हालांकि बातचीत का जिस क्या रहा, बातचीत किन किन बिंदुओं पर लेकर के हुई, वो भी सामने नहीं आ सका। मगर कहा यह जा रहा है, नीतीश को समझने वाले उनके सूत्र, चंद्रबाबू नायडू के सूत्र ये बता रहे हैं कि साहब बातचीत राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ में फ्यूचर को लेकर के, भविष्य की प्लानिंग को लेकर के, एनडीए को लेकर के भी हुई है। तो लालू प्रसाद यादव का संदेश ताजा, चंद्रबाबू नायडू की कॉल जिसने नीतीश को एनर्जी दी, और इन तमाम चीजों के बीच में 4 घटनाओं ने नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को दरअसल अपनी तरफ खींचने के लिए, इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार एक के बाद एक संकेत उन्होंने दिए। अब जाकर के 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को
समझ में आया जब उनके एक करीबी ने संदेश उनको पहुंचाया कि साहब ये स्थिति है। अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। पहली बार, इसलिए आपने यहां पर लिखा, पहली बार मोदी निकले नीतीश को मनाने। कब जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, फिलहाल ये जानकारी नहीं आ पाई, लेकिन ये कंफर्म जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब बिहार की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बिहार वो पहुंचने वाले हैं। यानी कि मामले की संवेदनशीलता ऐसी है कि लालू के अमित शाह को प्रधानमंत्री मोदी इस मामले से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान से नीतीश कुमार नहीं मिले, शिवराज सिंह चौहान से तो मुलाकात कर सकते थे, जो कि मोदी के दूत बन करके गए थे कर्पूरी ठाकुर की उस जयंती के मौके पर, मगर नीतीश कुमार ने उस वक्त भी मुलाकात नहीं की। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि साहब स्थिति डामाडोल है, और इस स्थिति को संभालने के लिए न सिर्फ बिहार के नजरिए से बल्कि केंद्र के नजरिए से मोदी ये जानते हैं, ये समझते हैं, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर के मोदी ये चाहते हैं कि वहां पर बड़ी पार्टी हमारी हो, ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतें, क्योंकि उसी से राज्यसभा में सांसदों के आंकड़े आते हैं। लेकिन उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि नीतीश रहे या ना रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन उनको फर्क पड़ता है अगर वहां राजनीतिक अस्थिरता आई एनडीए में तो मामला गड़बड़ होगा, उसका असर केंद्र पर पड़ेगा। जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए वो कुर्सी डामाडोल हो जाएगी। इसलिए इन तमाम स्थितियों को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद अब बिहार पटना जाने की तैयारी में है। इनके जाने के बाद में मुलाकात होती है कि नीतीश कुमार वैसे ही बैरन वापस कर देते हैं अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके या कहीं और निकल करके, जैसे दिल्ली में नीतीश कुमार से न तो जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी, न ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। तो आगे की स्थिति क्या बनेगी दोस्तों, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी अवेयर हो सकें। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि बेबाक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।